सुबह के 7 बजे का समय है। फैक्ट्री की सीटी बज चुकी है। वर्कर्स गेट की तरफ दौड़ रहे हैं। धूल भरी हवा में लोहे की गंध है। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। एक विशाल फैक्ट्री दिखती है जिसका नाम है बलबीर सिंह एंड सन्स स्टील इंडस्ट्रीज। एक ठोस चेहरा दिखाई देता है, बलबीर सिंह, अनिल कपूर। धूप में खड़ा सख्त निगाहों से वर्कर्स को देख रहा है। सफेद शर्ट, नीली पैंट और काले चमड़े के जूते, एकदम सलीके से। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी कठोरता है जो सालों की अनुशासन से बनी है। घर का माहौल शांत है। एक छोटा बच्चा अपने स्कूल के बैग को कस के पकड़कर अपने पापा के पास भागता है। रणविजय, 8 साल का। पापा, पापा, आज मेरे स्कूल में फादर्स डे है, आप चलोगे ना? बलबीर सिंह बिना देखे अखबार पढ़ते हुए कहता है। बलबीर, फालतू की चीजों में समय बर्बाद मत कर। स्कूल पढ़ने के लिए है, नाटक करने के लिए नहीं। बच्चा वहीं थम जाता है। उसकी आंखों में एक छोटा सा सपना टूटता है। रणविजय की मां गीतांजलि, बलबीर, एक बार बच्चे के साथ स्कूल चले जाओ, कितना खुश हो जाएगा। बलबीर, मर्द रोते नहीं, बच्चे को अभी से यह बात समझनी चाहिए। बलबीर अपनी कुर्सी से उठकर ऑफिस चला जाता है। रणविजय खामोशी से मां का हाथ पकड़ता है और कहता है, विजय, मुझे बड़ा होकर पापा जैसा नहीं बनना। कट्टू, स्कूल, कक्षा में सारे बच्चों के पापा आए हुए हैं। किसी ने फूल लाए हैं, कोई गिफ्ट्स, पर रणविजय अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं है, बस एक ठहराव है, एक आदत है। कक्षा की टीचर पूछती है, टीचर, रणविजय, तुम्हारे पापा नहीं आए? रणविजय धीरे से, वो बिजी हैं, बहुत काम है फैक्ट्री में। वर्षों बाद रणविजय अब जवान हो चुका है। रणबीर कपूर, एक हेडफोन पहने अपनी बाइक पर दौड़ते हुए। पृष्ठभूमि में संगीत बजता है, गिटार के तार और ड्रम्स की गूंज। रणविजय सिंह वर्मा, अब 25 साल का, लंबा, मजबूत और गहरे भावों वाला युवक है। वह अब तक पिता के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाया है। वो अपने कॉलेज का टॉपर है, लेकिन उसके पास गर्व करने वाला कोई नहीं है। पहली मुलाकात अरुणा रश्मिका मंदाना से। कॉलेज के कैंपस में एक किताब की दुकान पर पहली बार अरुणा से मुलाकात होती है। रणविजय, तुम्हें भी कफका ऑन द शोर पसंद है? अरुणा हंसते हुए, हाँ, पर शायद मैं ज्यादा समझ नहीं पाई। रणविजय, समझने की जरूरत नहीं है, बस महसूस करो। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती
प्यार पनपने लगता है। लेकिन अरुणा जल्द ही समझ जाती है कि रणविजय के भीतर कुछ अधूरा है। फ्लैशबैक, भावनात्मक असंतुलन। अरुणा एक दिन पूछती है, अरुणा, तुम्हें गुस्सा इतनी जल्दी क्यों आता है रणविजय? रणविजय, क्योंकि मैंने कभी किसी से प्यार ठीक से नहीं पाया। अरुणा, और तुमने कभी अपने पापा से बात की इस बारे में? रणविजय, उनसे बात करने के लिए पहले उनका दिल चाहिए, और वो चीज उन्होंने मुझे कभी दी ही नहीं। संगीत का सहारा, उसके भीतर का जानवर। रणविजय अपने कमरे में गिटार बजाता है, लेकिन उसमें राग नहीं है, बस एक तेज हिंसक धुन, जैसे कोई तूफान अंदर से निकलने को बेताब हो। उसकी माँ एक दिन उससे कहती है, माँ, बेटा, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। अगर तू पापा को समझता है तो खुद बदल। रणविजय, मैं जानवर हूं माँ, एक जानवर जो पाला गया है बट नेवर लव्ड। अरुणा के पापा आईएएस अधिकारी रणविजय से मिलते हैं। वे सख्त हैं पर समझदार। अरुणा के पिता, तुम्हारे परिवार में कोई भावनात्मक स्थिरता नहीं है, एक दिन तुम मेरी बेटी को भी तकलीफ दोगे। रणविजय धीरे से, आपकी बेटी पहली है जिसने मुझे इंसान समझा है, मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। पर इस वादा के पीछे छिपा है एक अनकहा डर, पिता की तरह बनने का डर। बैकग्राउंड में हल्की गिटार धुन बज रही है, एक शांत लेकिन भावुक वातावरण। रणविजय और अरुणा की शादी की तैयारियां छोरों पर है। पूरे घर को रोशनी से सजाया गया है, लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक चेहरा बिल्कुल शांत है, बलबीर सिंह का। वो चुपचाप अपने स्टडी रूम में बैठा, किताबों के ढेर के बीच कुछ पेपर्स पर हस्ताक्षर कर रहा है। गीतांजलि, माँ, बलबीर, आज तुम्हारे बेटे की शादी है, क्या तुम बाहर नहीं आओगे? बलबीर कठोर स्वर में, मुझे कोई तमाशा पसंद नहीं, शादी है, नाटक नहीं। रणविजय का इंतजार। रणविजय दूल्हे की शेरवानी में तैयार है, पर उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं जो आम तौर पर एक दूल्हे के चेहरे पर होती है। रणविजय अपने आप से, शायद वो आ जाएं, शायद एक बार गले लगाएं, शायद कहें कि बेटा, मुझ पर गर्व है। लेकिन हर बार की तरह आज भी वो उम्मीद टूट जाती है। शादी की रस्में बिना पिता के आशीर्वाद के। बारात निकलती है, ढोल बजता है, रिश्तेदार नाचते हैं, लेकिन रणविजय की निगाहें हर बार दरवाजे की ओर जाती हैं। इंतजार करती है एक ऐसे पिता का जो शायद आए, लेकिन वो नहीं आता। अरुणा रणविजय से, पापा नहीं आए? रणविजय हंसते हुए मगर अंदर से टूटकर, वो व्यस्त हैं हमेशा की तरह। सुहागरात, भावनात्मक जुड़ाव। रणविजय और अरुणा अपने कमरे में बैठते हैं। कमरे में मंद रोशनी है। अरुणा उसकी आंखों में देखती है और कहती है, अरुणा, तुम्हारे अंदर कोई दर्द है जिसे तुम छिपा रहे हो, मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम नहीं रख सकती? रणविजय, मुझे नहीं पता कि कैसे किसी से जुड़ना है। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि कोई मेरे लिए रुका हो। तुम पहली हो जिसने मुझे रोते हुए नहीं छोड़ा। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन यह सिर्फ शारीरिक नहीं, एक मानसिक और भावनात्मक मेल है। नया जीवन, पुरानी दरारें। रणविजय अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में प्रवेश करता है। वह पूरी कोशिश करता है कि एक अच्छा पति बने, लेकिन पिता की कमी उसके व्यक्तित्व में गहराई से बैठी हुई है। गीतांजलि, बेटा, अब तू घर संभाल ले। बलबीर तो सिर्फ फैक्ट्री के बारे में सोचता है। रणविजय, मैं सब कुछ करूंगा मां, पर पहले मैं खुद को समझना चाहता हूं। फैक्ट्री में बदलाव की कोशिश। रणविजय फैक्ट्री में नई तकनीकों और आधुनिक प्रबंधन को लागू करना चाहता है। रणविजय, पापा, अगर हम डिजिटल ऑटोमेशन करें तो प्रोडक्शन 30% बढ़ सकता है। बलबीर उसी कठोरता से, तू अभी बच्चा है, मैंने खून पसीने से ये फैक्ट्री बनाई है, किताबों से नहीं। रणविजय गुस्से से, आपने खून पसीना दिया लेकिन दिल नहीं दिया किसी को। ये सुनते ही बलबीर उठकर चला जाता है। माँ चुपचाप सब देखती है। रणविजय एक दिन अकेला बैठा एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें उसके बचपन की आवाज है और पृष्ठभूमि में बलबीर की आवाज। रिकॉर्डिंग, मर्द को दर्द नहीं दिखाना चाहिए। वो रिकॉर्डिंग सुनते सुनते गुस्से से कांपने लगता है। वह दीवार पर घूंसा मारता है
और खून बहने लगता है। अरुणा भागकर आती है। रणविजय, क्या कर रहे हो? रणविजय हाथ दिखाते हुए, ये खून है ना, इसी से बना हूं मैं। बलबीर के पुराने दुश्मन अबरार हक और उसका भाई फैक्ट्री को टेक ओवर करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें पता है कि बाप बेटे के बीच दरार है और वो इस कमजोरी को फायदा बना सकते हैं। अबरार, रणविजय को तोड़ दो, बलबीर अपने आप गिर जाएगा। रणविजय पर हमला। एक रात जब रणविजय अपनी बाइक से लौट रहा होता है, कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। लोहे की रॉड से हमला होता है, लेकिन रणविजय चुपचाप उठता है, गिटार का बैग नीचे रखता है और उसी से हमला कर देता है। खून खराबा शुरू होता है। रणविजय गुस्से में, मैंने कहा था मैं जानवर हूं। और बलबीर की प्रतिक्रिया। अस्पताल में रणविजय को टांके लग रहे हैं। डॉक्टर कहता है, सच में ये बच गया, वरना जान भी जा सकती थी। बलबीर आता है, लेकिन न कोई चिंता, न कोई सहानुभूति। बलबीर, बेवकूफ हो गया है, दिमाग खो दिया है तूने। रणविजय, पापा कभी तो पूछते बेटा ठीक है या नहीं, कभी तो इंसान समझते मुझे। बलबीर, मैं तुझे मजबूत बना रहा था, तूने इसे नफरत समझा। रणविजय खामोश हो जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। रणविजय घर लौटता है, पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हैं, चेहरे पर गहरी चोटें हैं, लेकिन आंखों में डर नहीं, एक शांत आग जल रही है। गीतांजलि, माँ, बेटा तू आराम कर, मैं सब संभाल लूंगी। रणविजय, अब मैं खुद को संभालना सीख गया हूं माँ, अब कोई नहीं रोएगा, न तुम न मैं। रणविजय अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की ठान लेता है। सुबह सुबह वो जंगल में दौड़ता है, भारी वजन उठाता है, खुद को लड़ाई के लिए तैयार करता है। एक पुराना दोस्त शेखर उससे मिलने आता है। शेखर, भाई ये सब क्यों कर रहा है तू? रणविजय गंभीर स्वर में, क्योंकि मुझे अब किसी और को खोना नहीं है, जिनसे लड़ना है वो सिर्फ दुश्मन नहीं, शिकार हैं। अबरार और उसके भाई अलीम और हकीम एक नए षड्यंत्र की योजना बनाते हैं। उनका टारगेट है बलबीर की फैक्ट्री पर कब्जा। अबरार, रणविजय का दिमाग तो अब बर्बादी की ओर है, बस एक वार और खेल खत्म। रणविजय का पहला हमला। रणविजय अपने सूत्रों से अबरार के एक छोटे गोदाम की खबर निकालता है, जहां अवैध हथियार जमा है। वह रात को अकेले वहां पहुंचता है, बिना किसी को बताए। गहरे अंधेरे में वो गिटार केस खोलता है, अंदर से निकलती है एक कस्टम डिजाइन मशीन गन। भीतर घुसते ही वो 3 गुंडों को चुपचाप मार देता है, लेकिन तभी हकीम वहां पहुंच जाता है। हकीम चौंक कर, तू अकेले आया है? रणविजय धीमे स्वर में, हाँ, क्योंकि शिकार भी अकेला करता हूं। गंभीर लड़ाई होती है, रणविजय घायल होता है, लेकिन हकीम को मार गिराता है। पुलिस और मीडिया में हड़कंप। अगले दिन अखबार की हेडलाइन, फैक्ट्री वॉर, बलबीर सिंह का बेटा बना एनिमल। बलबीर अखबार पढ़ता है, फिर स्टडी रूम में बैठ जाता है। गीतांजलि उसके पास आती है। गीतांजलि, तुम्हारा बेटा है और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बलबीर कड़वाहट से, उसने खुद को शेर समझ लिया है। जब शेर घायल होता है तब भी उसे जंगल का राजा नहीं कहा जाता। रणविजय और अरुणा के बीच टकराव। रणविजय घर आता है खून से लथपथ, लेकिन चेहरे पर कोई दर्द नहीं। अरुणा गुस्से में, क्या यही इंसानियत है? क्या अब हम सिर्फ खून के रिश्ते निभाएंगे? रणविजय, मैं वही कर रहा हूं जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया, दर्द मत दिखाओ, बस जवाब दो। अरुणा, फर्क है रणविजय, जानवर और इंसान में, तुम वो भूलते जा रहे हो। रणविजय अपनी बचपन की एक पुरानी डायरी खोलता है। आज पापा ने फिर मुझे गिटार तोड़ने के लिए डांटा। उन्होंने कहा, मर्द गिटार नहीं बजाते, हथियार उठाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रणविजय बनता है नेता। अब रणविजय अकेला नहीं, फैक्ट्री के युवा वर्कर, पुराने दोस्त और कुछ ईमानदार लोग उसके साथ आ जाते हैं। रणविजय सभा में, अगर हम चुप रहेंगे तो ये दरिंदे हमें निगल जाएंगे।
मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे भविष्य के लिए। अबरार को खबर मिलती है कि रणविजय ताकतवर हो रहा है। अबरार, बेटे को तोड़ना है तो मां पर वार करो। एक रात गीतांजलि पर हमला होता है, गंभीर रूप से घायल होती है, अस्पताल में भर्ती। रणविजय दौड़कर आता है, मां को खून में लथपथ देखकर वो चिल्लाता है। रणविजय, आंखों में आंसू, मां, मां, मेरी वजह से तुम। रणविजय गुस्से में पागल हो चुका है, घर आता है, स्टडी में बलबीर से भिड़ता है। रणविजय, आपने कभी मेरी रक्षा नहीं की, अब जब मैं खुद लड़ रहा हूं तो आप चुप क्यों हैं? बलबीर धीरे से, मैंने तुम्हें लड़ना सिखाया था, पर अपने लोगों के लिए नहीं। रणविजय, तो फिर माफ कीजिए, मैं अब आपका बेटा नहीं, एक जानवर हूं, और जानवर अपने झुंड की रक्षा करता है। रात के सन्नाटे में रणविजय मां के अस्पताल के बाहर बैठा होता है। उसके हाथ में वही चाकू है जिस पर पापा उकेरा है। रणविजय, स्वगत। जिसने मेरी मां को दर्द दिया वो अब जिंदा नहीं बचेगा। अब यह सिर्फ लड़ाई नहीं, युद्ध है। वह उठता है, गाड़ी में बैठता है और शहर के बाहर स्थित उस पुरानी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ता है जहां अबरार के आदमियों की गतिविधि बढ़ी है। दूसरी तरफ बलबीर सिंह भी चुप नहीं बैठा है। वह अब अपने पुराने राजनीतिक और व्यापारिक संपर्कों को एक्टिव करता है। बलबीर अपने वकील से, रणविजय से जो नहीं हो पाया वो मुझे करना होगा, यह लड़ाई अब खानदानी है। वकील, लेकिन सर, रणविजय एक एक करके उन्हें खत्म कर रहा है। बलबीर, वो मेरा बेटा है, लेकिन जब जंग पागलपन में बदल जाए तो बाप को भी तलवार उठानी पड़ती है। रणविजय अब सीधे अलीम को निशाना बनाता है, जो अबरार का दूसरा भाई है और बहुत चालाक है। रणविजय को खबर मिलती है कि अलीम एक ड्रग्स की डील कर रहा है दिल्ली के बाहरी इलाके में। रणविजय वहां पहुंचता है, एक काली हुडी पहने, चेहरा आधा ढका हुआ। अलीम के पास 6 बॉडीगार्ड हैं, लेकिन रणविजय उस इलाके की लाइटें बंद करवाकर एक एक कर सबको खत्म करता है। अलीम डर से चिल्लाते हुए, तू इंसान नहीं है, तू पागल हो गया है। रणविजय गुस्से से, पागल नहीं, जानवर हूं और तू शिकार। रणविजय अलीम को मारता नहीं बल्कि जिंदा छोड़ता है ताकि अबरार तक उसका संदेश पहुंचे। रणविजय का परिवार भी अब असुरक्षित है। अरुणा अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। अरुणा आखिरी बार बात करते हुए, मैं तुमसे प्यार करती हूं रणविजय, लेकिन मैं अपने बच्चों को जानवर नहीं बनाना चाहती। रणविजय, मैं लड़ रहा हूं ताकि उन्हें जानवर न बनना पड़े। अरुणा, तो लड़ो, लेकिन खुद को मत खो। रणविजय एक पुराना स्टोरेज रूम खोलता है जहां उसके बचपन के खिलौने, स्कूल यूनिफॉर्म और एक गिटार रखा होता है। वो उस गिटार को उठाता है, झाड़ पोंछकर एक तार छेड़ता है, लेकिन ट्यून बिगड़ चुकी होती है। गिटार के अंदर एक नोट मिलता है, पापा का लिखा हुआ, अगर मैं तुझसे दूर लगूं तो समझ ले बेटा, मैं तुझ में खुद को देखता हूं और डरता हूं। रणविजय की आंखें नम हो जाती हैं। वो उस नोट को अपनी जेब में रख लेता है। अबरार अब पूरी ताकत के साथ सामने आता है। अबरार अपने गुर्गों से, वो हमारे एक एक भाई को मार रहा है, लेकिन अब खेल खत्म, अगला वार उसके दिल पर होगा। अबरार के आदमी गीतांजलि के अस्पताल में बम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय रहते रणविजय वहां पहुंच जाता है और उन्हें मार देता है। रणविजय, अबरार, ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, अब तुम कहीं छुप नहीं सकते। रणविजय की मां होश में आती है और एक बहुत बड़ा राज बताती है। गीतांजलि, तेरे पापा ने कभी तुझसे दूर रहने का कारण नहीं बताया, क्योंकि वो खुद भी किसी से डरते थे, अबरार से नहीं, अपने ही अतीत से। रणविजय, क्या मतलब मां? गीतांजलि, अबरार और तेरे पापा एक ही खून है, सौतेले भाई। रणविजय स्तब्ध रह जाता है, यह जानकर कि दुश्मन उसका खून है। उसकी जिंदगी उलट पलट जाती है। रणविजय अकेले बैठकर सोचता है, उसका पूरा बदला अब सवालों से घिर गया है। रणविजय, स्वगत। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या अपने ही खून से लड़ना वाजिब है? लेकिन अगली ही पल वो खुद से कहता है,
अगर खून गलत है तो रिश्ता नहीं, इंसाफ जरूरी है। रणविजय और उसके पिता आमने सामने बैठते हैं। पहली बार दोनों के बीच एक खुली बातचीत होती है। रणविजय, आपने मुझसे ये क्यों छुपाया कि अब्रार आपका सौतेला भाई है? बलबीर, क्योंकि मुझे डर था तुम वही करोगे जो अब कर रहे हो, लेकिन मुझे गर्व है तुम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हो। रणविजय, आंखों में आंसू, आप मुझसे प्यार करते थे? बलबीर धीरे से, हमारा प्यार अलग था। मैं चाहता था तुम मुझसे बेहतर बनो, लेकिन बना मेरा अक्स। दोनों चुप हो जाते हैं। अब रणविजय एक नई योजना बनाता है। वो बलबीर के पुराने दस्तावेजों को खंगाल कर अब्रार की लोकेशन ढूंढता है। अब्रार हिमालय की तलहटी में छिपा है, एक बंकर में। रणविजय अपनी टीम तैयार करता है, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं जाता। बलबीर उसके साथ जाने की जिद करता है। बलबीर, ये जंग सिर्फ तेरी नहीं बेटा, ये मेरे पुराने पापों की कीमत है। रणविजय और बलबीर हिमालय के ऊंचे पहाड़ों की ओर जाते हैं। ठंडी हवाओं के बीच दोनों के चेहरे पर तनाव साफ झलकता है। रणविजय, पापा, अब कोई और झूठ नहीं, अब सब सच सामने आएगा। बलबीर, तुम्हें वो सच सुनना होगा जो तुम्हें तोड़ भी सकता है और जोड़ भी। हिमालय की एक गुफा में अब्रार अपने कुछ सबसे भरोसेमंद गुर्गों के साथ बैठा है। उसकी आंखों में आग है और दिमाग युद्ध की चालें सोच रहा है। अब्रार गुस्से में, रणविजय और बलबीर ने मिलकर मुझे खत्म करने की तैयारी कर ली है, लेकिन मैं भी जानवरों से कम नहीं। रणविजय और बलबीर गुफा के आसपास छिप जाते हैं। रणविजय चुपके से अपने हथियार तैयार करता है और धीरे धीरे गुफा के अंदर घुसता है। रणविजय मन में, यहां कोई भी नहीं बचेगा जिसने मेरी मां और परिवार को दर्द दिया। रणविजय और अब्रार आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच जमीन और आसमान का फर्क सा नजर आता है। अब्रार हंसते हुए, तो ये मेरा भतीजा है जिसने मेरी ताकत को चुनौती दी। रणविजय गुस्से में, तुमने हमारी दुनिया में आग लगाई है, अब तुम्हारी बारी है बुझने की। बलबीर गुफा के बाहर अपने पुराने संपर्कों को कॉल करता है। वह एक रहस्यमय आदमी से बात करता है जो उसके पुराने दुश्मन से जुड़ा है। बलबीर, अभी वक्त है उसे खत्म करने का, रणविजय के साथ मिलकर, नहीं तो मेरे तरीके से। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। क्वानों, चाकुओं और गुस्से की टक्कर होती है। रणविजय के अंदर छुपा जानवर निकल आता है। रणविजय चिल्लाते हुए, मैं जानवर हूं और ये मेरी जंग है। अब्रार, आखिरी बार, तुम कभी मेरे स्तर पर नहीं पहुंच सकते। गुफा के बाहर जब कुछ गुर्गे रणविजय की मदद करने आते हैं तो बलबीर उन्हें रोकने के लिए खुद अपनी जान दे देता है। बलबीर रणविजय को कहते हुए, अब बेटा, ये लड़ाई तुम्हारी है, मैं पीछे हूं। रणविजय, पापा नहीं। रणविजय अकेले अब्रार से भिड़ता है। दोनों के बीच खून और पसीने की लड़ाई होती है। रणविजय के मन में मां की यादें, परिवार की बातें और अपने पिता की ताकत सब एक साथ आ जाती हैं। रणविजय आखिरकार अब्रार को हरा देता है, परंतु लड़ाई के बीच उसका मन भी पागलपन की तरफ बढ़ रहा होता है। रणविजय, स्वगत, क्या मैं उस जानवर से अलग रह पाऊंगा जो मुझ में जाग गया है? रणविजय अस्पताल लौटता है जहां मां अभी भी कमजोर हालत में है। वह उससे वादा करता है कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ परिवार और इंसानियत होगी। रणविजय अस्पताल के कमरे में बैठा है। उसकी मां अभी भी कमजोर हालत में है, लेकिन उसकी आंखों में उसके बेटे की सुरक्षा का सुकून साफ दिखता है। गीतांजलि, रणविजय, लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन अब तुम्हें खुद से लड़ना होगा, इंसानियत के लिए, अपने अंदर के जानवर से। रणविजय अकेले जंगल में जाता है। वहां वह अपने अंदर चल रहे द्वंद्व को महसूस करता है। एक तरफ उसकी हिंसक प्रवृत्ति, दूसरी तरफ उसकी मानवता। रणविजय, स्वगत, क्या मैं पागलपन को काबू कर सकता हूं? क्या इंसान और जानवर एक साथ रह सकते हैं? रणविजय अरुणा से मिलता है, जो उसके बदलते व्यवहार से परेशान है। अरुणा, तुम जो भी कर रहे हो, मैं साथ हूं, लेकिन अपने अंदर की लड़ाई को जीतना सीखो।
रणविजय, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए मैं बदलूंगा। रणविजय अपने बचपन के वीडियो देखता है जहां वह हंसता, गाता और सपने देखता है। उसे एहसास होता है कि वह अब भी वही इंसान है। रणविजय अपने आप से माफी मांगता है अपनी गलतियों, गुस्से और अपने परिवार को हुए दर्द के लिए। रणविजय अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है जहां हिंसा कम और प्यार ज्यादा होता है। रणविजय की आखिरी नजर अपने बच्चों की ओर होती है और वह सोचता है कि वह क्या छोड़कर जाएगा, जानवर की लड़ाई या इंसानियत का संदेश। रणविजय अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है, बच्चों के साथ खेलता है, अरुणा के साथ नई उम्मीदें बनाता है। अरुणा, तुम्हारे अंदर जो बदलाव है वो हमें फिर से जोड़ रहा है। लेकिन रणविजय के पुराने दुश्मन अभी भी उसके पीछे हैं। वे उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। रणविजय अपने पुराने दोस्त विक्रम से संपर्क करता है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। विक्रम, तुम अकेले नहीं हो भाई, हम साथ हैं। रणविजय का परिवार सिर्फ भावनात्मक ही नहीं बल्कि आर्थिक मुश्किलों का भी सामना करता है। कुछ व्यापारिक सौदे गलत हो जाते हैं। रणविजय के अंदर फिर से गुस्सा आता है जब वह अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे में पाता है, पर अब वह ज्यादा सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। अरुणा रणविजय को संभालने में उसकी मदद करती है और उसे खुद पर काबू पाने के लिए प्रेरित करती है। रणविजय तय करता है कि वह अपने परिवार और खुद के लिए एक नई शुरुआत करेगा और अपने अंदर के जानवर को सकारात्मक ऊर्जा में बदलेगा। रणविजय अब अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन पुरानी आदतें और यादें उसे परेशान करती हैं। अरुणा और बच्चे उसकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। उनके प्यार और समझ से रणविजय को मजबूती मिलती है। रणविजय के खिलाफ नए षड्यंत्र रचे जाते हैं, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और परिवार दोनों खतरे में पड़ते हैं। विक्रम और रणविजय एक साथ मिलकर साजिशों का सामना करते हैं, लेकिन कई बार दोस्ती में भी दरार आ जाती है। जब परिवार को खतरा महसूस होता है, रणविजय के अंदर का जानवर फिर उभर आता है, जो कभी शांत नहीं रहता। रणविजय खुद को शांत करने और अपने अंदर के जानवर को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीकें अपनाता है। रणविजय जानता है कि अंतिम लड़ाई अब भी बाकी है और उसे पूरी ताकत से लड़ना होगा। रणविजय के दुश्मन अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। वे उसके परिवार और कारोबार दोनों को खत्म करने की साजिश रचते हैं। रणविजय का परिवार अचानक खतरे में आ जाता है। अरुणा और बच्चे की सुरक्षा के लिए रणविजय को जल्द निर्णय लेना पड़ता है। रणविजय के भीतर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसका गुस्सा चरम पर पहुंचता है, लेकिन अब वह सोच समझकर लड़ता है। विक्रम अपनी जान की बाजी लगाकर रणविजय की मदद करता है। उनकी दोस्ती की परीक्षा होती है। रणविजय के अंदर का जानवर पूरी ताकत से जाग जाता है। लड़ाई हिंसक और उग्र हो जाती है। रणविजय अपने दुश्मनों से आमना सामना करता है। लड़ाई में कई बार उसकी जिंदगी खतरे में पड़ती है। अंत में रणविजय जीतता है, पर उसकी जीत अकेली नहीं होती। वह अपने अंदर की लड़ाई भी जीत चुका होता है। रणविजय ने जो लड़ाई लड़ी, उसके बाद उसे मन की शांति मिलती है। वह परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने की कोशिश करता है। हालांकि रणविजय की जीत हुई है, लेकिन पुरानी चोटें अभी भी उसकी यादों में ताजा हैं। उसे अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार करना होता है। अरुणा रणविजय का सबसे बड़ा सहारा बनती है। वह उसे भावनात्मक रूप से मजबूत करती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। रणविजय अब पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पित हो जाता है। वह बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है। रणविजय अपने अंदर के जानवर और इंसान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वह अब अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाता है। रणविजय अपने जीवन में नई राह चुनता है, जहां हिंसा की जगह प्यार और समझदारी होती है। फिल्म का अंत रणविजय के परिवार के साथ खुशी और आशा से होता है, जो बताता है कि जिंदगी में बदलाव संभव है। रणविजय अब एक बदला हुआ इंसान है। वह हर सुबह बच्चों के साथ खेलता है, अरुणा के साथ समय बिताता है और परिवार को महत्व देता है। अरुणा,
पहली बार लग रहा है जैसे हम एक पूरे परिवार हैं। रणविजय मुस्कुराकर, अब ये हमेशा रहेगा, वादा करता हूं। रणविजय की कहानी अब सार्वजनिक हो चुकी है। लोग उसकी बहादुरी की दास्तान गाते हैं, लेकिन साथ ही अतीत के हिंसक किस्से भी सामने आते हैं। मीडिया का ध्यान उसके परिवार को असहज कर देता है। रिपोर्टर: रणविजय, क्या आपको पछतावा है कि आपने इतने लोगों की जान ली? रणविजय: हर जान की कीमत होती है और मैंने बहुत सी कीमतें चुकाई हैं। रणविजय के पुराने दुश्मनों में से एक, जिसे वह मरा समझ बैठा था, रौफ भाई, जिंदा है और जेल से बाहर निकल आया है। वह अब सिर्फ बदला लेना चाहता है। रौफ गुस्से में: रणविजय, तूने मेरी दुनिया जला दी थी, अब मैं तेरी दुनिया को राख बना दूंगा। रणविजय को जैसे ही रौफ की वापसी का पता चलता है, वह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो जाता है। हर कोने में सीईटी, बॉडीगार्ड और हथियार बंद सतर्कता लगाई जाती है। अरुणा: फिर से वही डर? हमने तो नई शुरुआत की थी। रणविजय: डर के बिना सुरक्षा नहीं होती अरुणा, अब मैं किसी को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। रणविजय दौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता परिवार के साथ सुकून का है और दूसरा रौफ से अंतिम टकराव का। उसका दिल कहता है वो हिंसा छोड़ दे, लेकिन आत्मा कहती है कि रौफ को खत्म किए बिना शांति नहीं मिलेगी। वह अपने पिता की एक पुरानी चिट्ठी पढ़ता है। बेटा, सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो अपनी आत्मा की लड़ाई जीत जाए। रौफ रणविजय के फार्म हाउस पर हमला करता है जब सभी सो रहे होते हैं, लेकिन रणविजय तैयार है। वह अपने परिवार को एक सुरक्षित जगह भेज देता है और खुद अकेले रौफ से निपटने निकलता है। एक बार फिर रणविजय का जानवर रूप बाहर आता है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह नियंत्रित है। वह रौफ के आदमियों को एक एक कर निष्क्रिय करता है और अंत में रौफ को पकड़ता है। रौफ हांफते हुए: मार डाल मुझे, तू वही है ना, वो जानवर? रणविजय: अब नहीं, अब मैं इंसान हूं और इंसान कभी कभी माफ भी करता है, लेकिन आज नहीं। रणविजय रौफ को पुलिस के हवाले कर देता है, अपने हाथों को खून से बचाते हुए। रौफ की गिरफ्तारी के बाद रणविजय के पुराने अपराधों को लेकर पुलिस और कोर्ट की नजरें फिर से उस पर टिक जाती हैं। देश भर में बहस छिड़ जाती है, एक मसीहा या अपराधी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर: रणविजय बलबीर सिंह, आपने कानून हाथ में लिया, भले ही अच्छे मकसद से, लेकिन यह एक मिसाल बन सकती है कि हिंसा जायज है। रणविजय: मैंने वो किया जो मुझे सही लगा, लेकिन अगर मेरा तरीका गलत था तो सजा मुझे मंजूर है। अरुणा रणविजय की चिंता में दिन रात एक कर देती है। उनके बीच भावनात्मक पल आते हैं। अरुणा आंखों में आंसू लिए: अगर तुमने मुझे खो दिया तो मैं जी पाऊंगी, लेकिन बच्चों को उनके पिता की जरूरत है। रणविजय: मैं हर दिन तुम्हारे लिए लड़ूंगा, कानून से भी और किस्मत से भी। मीडिया, जनता और सोशल मीडिया रणविजय को कभी हीरो तो कभी विलेन बताती है। कुछ लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतरते हैं तो कुछ उसे जेल भेजने की मांग करते हैं। रणविजय अपने पिता की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें वह कह रहे होते हैं, अगर तू जानवर है तो इंसान बनने की कोशिश मत छोड़ना बेटा, तू अकेला नहीं है। यह शब्द रणविजय के भीतर भावनाओं का तूफान ला देते हैं। आखिरकार कोर्ट रणविजय को कुछ मामलों में दोषी मानता है, लेकिन उसके द्वारा समाज को बचाने की बहादुरी को ध्यान में रखते हुए उसे जेल नहीं भेजता, बल्कि काउंसलिंग और सुधारात्मक सेवा की सजा देता है। जज: रणविजय सिंह, कानून आपको जेल भेज सकता है, पर इस देश को आप जैसे इंसान की जरूरत है, एक बदला हुआ, सोचता हुआ और शांत रणविजय। रणविजय अब सामाजिक सेवा में जुट जाता है, बच्चों को आत्मरक्षा सिखाता है, अपराध से दूर रहने की प्रेरणा देता है। उसका बदला रूप समाज के लिए मिसाल बन जाता है। फिल्म के अंत की ओर रणविजय जंगल के बीच अकेले जाता है, जहां उसने बचपन में अपने जानवर रूप को महसूस किया था। वह खुद से एक आखिरी बात करता है, रणविजय आंखें बंद करके, अब तू आजाद है, जा, अब मैं तुझसे नहीं डरता। एक हल्की हवा चलती है, पत्ते सरसराते हैं
और एक जंगली भालू की कल्पना उसकी आंखों से गुजरती है। लेकिन अब डर नहीं, शांति होती है। रणविजय अब एक बदले हुए रूप में समाज सेवा कर रहा है। उसने एक एनजीओ खोला है जो अनाथ बच्चों को ट्रेनिंग देता है, आत्मरक्षा, पढ़ाई और जीवन कौशल। रणविजय बच्चों से। ताकत उस वक्त सही होती है जब उसमें बुद्धि हो, और बुद्धि तब आती है जब दिल साफ हो। छोटा बच्चा, क्या आप कभी डरते हो सर? रणविजय मुस्कुराते हुए, हर दिन, लेकिन अब मैं डर से नहीं भागता, उससे बात करता हूं। रणविजय अब एक परफेक्ट पिता और पति बनने की कोशिश करता है। वो अपने बच्चों के स्कूल फंक्शन में हिस्सा लेता है, उन्हें कहानियां सुनाता है और अरुणा के लिए खाना भी बनाता है। अरुणा, तुम्हें देखकर यकीन नहीं होता कि तुम वही रणविजय हो जो कभी अपने ही डर से जूझता था। रणविजय, मैं अब भी वही हूं, लेकिन अब मैं खुद को पहचानता हूं। एक दिन रणविजय को एक युवक मिलने आता है जिसका पिता रणविजय की हिंसा का शिकार हुआ था। युवक गुस्से में, तुमने मेरे पिता को मारा, तुम बदल गए हो क्या? तुम्हारा बदला बदला कुछ नहीं मिटा सकता। रणविजय शांत रहता है, अपनी आंखों में दर्द छुपाकर। रणविजय, मैं तुझसे माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि शायद तेरा दर्द कभी कम नहीं होगा, लेकिन अगर मेरी जिंदगी का कोई भी हिस्सा तुझे ठीक करने में लगे तो वो मैं दूंगा। अरुणा रणविजय के अतीत से बाहर नहीं निकल पा रही। वो जानती है कि भले ही वो बदल गया हो, लेकिन उसके भीतर का जानवर कहीं ना कहीं अब भी मौजूद है। अरुणा, कभी कभी डरती हूं कि कहीं कोई और हालात फिर तुम्हें बदल ना दे। रणविजय, अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे वापस इंसान बना देना। रणविजय अपनी मां की समाधि पर जाता है और वहां पहली बार फूट फूट कर रोता है। उसके आंसू सिर्फ दर्द के नहीं, बल्कि स्वीकारोक्ति और आत्ममुक्ति के होते हैं। रणविजय, मां, मैं अब समझ पाया कि जानवर होना कमजोरी नहीं थी, पर उस जानवर को पालना गलत था। अब मैं उसे विदा कर रहा हूं, हमेशा के लिए। सरकार रणविजय को एक पद ऑफर करती है, यंग क्राइम डिटरेंस कमेटी का चेयरमैन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध रोकने की नीतियां बनाए। अधिकारी, आपने जो जीवन जिया वो आपको सबसे योग्य बनाता है। हम चाहते हैं कि आप अब अपने अनुभव से नई पीढ़ी को दिशा दें। रणविजय थोड़ा सोचकर, अगर मैं जानवर था तो अब मैं जंगल का रखवाला बनना चाहता हूं। एक टीवी इंटरव्यू में एंकर रणविजय से पूछती है, एंकर, आप अब क्या कहलाना पसंद करेंगे, हीरो, विलेन या सिर्फ एक इंसान? रणविजय धीरे से, मैं एक बेटा बनना चाहता हूं जिसे उसके पिता ने कभी गर्व से देखा हो। सुनते ही कैमरे की रोशनी में उसकी आंखें भर आती हैं। शायद वही जवाब उसका पूरा जीवन था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। रणविजय अब सरकारी कमेटी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन एक रात उसे एक लिफाफा मिलता है। उसमें एक पुरानी फोटो है, रॉफ, और उसके पीछे खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसके चेहरे पर सिर्फ एक टैटू है, मुक्ति। फोटो के पीछे लिखा होता है, तेरा असली दुश्मन अब जागा है। रणविजय की आंखों में आग लौट आती है। रणविजय अपने पुराने सूत्रों से पता लगाता है कि रॉफ के पीछे असली मास्टरमाइंड एक अपराधी था, मुक्ति बाबा, जो बाल अपराधियों को उठाकर उन्हें हत्यारा बनाता है। रणविजय की सांसें तेज हो जाती हैं। रणविजय, अब समय आ गया है उस जड़ को काटने का जिससे हर शैतान पैदा होता है। अरुणा को लगता है कि रणविजय फिर उसी हिंसा की राह पर जा रहा है। अरुणा, वो जानवर जो तूने छोड़ा था, कहीं वो फिर तो नहीं लौट रहा? रणविजय, अगर वो लौट भी रहा है तो इस बार उसकी गर्दन पर मेरी लगाम होगी। रणविजय एक गांव में पहुंचता है जहां बच्चों को बंदी बनाकर मानसिक रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है, उन्हें अपराध सिखाया जा रहा है। वह पहली बार मुक्ति बाबा से मिलता है, एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, लेकिन उसकी आंखें आग जैसी। मुक्ति बाबा, मैं बच्चों को आजाद करता हूं समाज के झूठ से, कानून की बेड़ियों से। मैं उन्हें जानवर नहीं बनाता, मैं उन्हें असली बनाता हूं। रणविजय, फर्क है, तू उन्हें इंसान से हैवान बनाता है और मैं उस हैवानियत को खत्म करने आया हूं।
रणविजय सरकारी पावर का सही इस्तेमाल करता है। छापा मारने के बजाय वह अंदर से मुक्ति बाबा की गैंग में घुस जाता है, एक जासूस बनकर। वह बच्चों से दोस्ती करता है, उन्हें उनकी मासूमियत याद दिलाता है। रणविजय एक बच्चे से, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा असली नाम क्या था? बच्चा धीरे से, मुझे कोई नाम नहीं देता था, लेकिन तुम मुझे बेटा बोलते हो, अच्छा लगता है। रणविजय को पता चलता है कि मुक्ति बाबा एक राष्ट्रीय स्तर पर दंगे की योजना बना रहा है बच्चों की आड़ में। वो सरकार को सूचित करता है, लेकिन मुक्ति बाबा को खबर लग जाती है। मुक्ति बाबा, रणविजय सिंह, तू भी उसी समाज की औलाद है जिसने मुझे हैवान बनाया था। अब देख, मैं उस समाज को जला दूंगा। रणविजय अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अरुणा और बच्चों को छुपा देता है। फिर वह अकेले ही उस अड्डे पर जाता है जहां दंगे की योजना बन रही होती है। एक शिष्य, वो अकेला आया है बाबा। मुक्ति बाबा, अकेला नहीं, वो अपना जानवर भी साथ लाया है। रणविजय एक एक कर सारे बच्चों को बेहोश कर देता है, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। फिर आमना सामना होता है मुक्ति बाबा से। भयानक लड़ाई होती है। दोनों बूढ़े नहीं हैं, लेकिन दोनों थके हुए हैं। एक का हक पर विश्वास है, दूसरे का हिंसा पर। रणविजय, मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तेरी मौत तुझे मुक्ति दे देगी। मैं तुझे जिंदा रखूंगा ताकि तू हर रोज खुद से नजरें चुराता रहे। मुक्ति बाबा गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन अंत में रणविजय उसे गिरफ्तार करवाता है। रणविजय अब फिर से अपने बच्चों के साथ है। वो उन्हें एक कहानी सुनाता है, एक ऐसे जानवर की कहानी जिसने इंसान बनना सीख लिया। रणविजय बच्चों से, जानवर के भीतर भी दिल होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे समझे तो सही। बच्चे उसकी गोद में सो जाते हैं। अरुणा मुस्कुराती है। मुक्ति बाबा की गिरफ्तारी ने मीडिया में सनसनी मचा दी है। पुलिस स्टेशन के बाहर कैमरों की कतार है, चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। देश भर में बच्चों की तस्करी रुकवाने वाला रणविजय सिंह बना हीरो। रणविजय कुछ भी कहने से मना करता है। रणविजय, मैं हीरो नहीं हूं, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। रणविजय अरुणा और बच्चों के पास लौटता है। आरती और चिराग दौड़कर उसके गले लगते हैं। अरुणा आंखों में आंसू लिए, अब लौट आओ रण, अब हमेशा के लिए। रणविजय, हाँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वह बच्चों को लेकर मंदिर जाता है। रणविजय शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहता है, रणविजय, हे महादेव, तूने मुझसे मेरी परछाइयां मिलवाई और अब मैं तुझसे इंसान बनने का वरदान मांगता हूं। वह हाथ जोड़कर बच्चों के माथे पर चंदन लगाता है। रणविजय अपने पिता बलबीर सिंह के ऑफिस जाता है। अब वहां वो पुराना कठोर माहौल नहीं है। दीवारों पर बच्चों के स्केच टंगे हैं। बलबीर सिंह खुश होकर, इस बार तूने कुछ ऐसा किया जिसे मैं भी सलाम करता हूं। रणविजय, अब कंपनी की हर कमाई का हिस्सा उन बच्चों पर खर्च होगा जो खो चुके हैं, जैसे मैं खो गया था। रणविजय एक टेड टॉक जैसा मंच स्वीकार करता है, जहां वह पहली बार खुलकर बोलता है। रणविजय, हम सभी के अंदर एक जानवर है, लेकिन वह जानवर हिंसक नहीं होता। वह सिर्फ अपनों की रक्षा करना चाहता है। समाज जब उसे नकारता है, तभी वह हैवान बनता है। सारा हाल तालियों से गूंज उठता है। एक छोटी सी पूजा में रणविजय और अरुणा फिर से 7 वचन लेते हैं बच्चों की मौजूदगी में। अरुणा मुस्कुराकर, अब ये विवाह स्थायी है, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा नहीं, बच्चों का भी सहारा है। रणविजय मजाक में, और अब मैं वो जानवर नहीं जो कभी घर छोड़ गया था। अब मैं वो इंसान हूं जो घर लौटा है, हमेशा के लिए। बारिश हो रही है। रणविजय अपने फार्म हाउस के पोर्च में बैठा है, हाथ में कॉफी का मग और गोद में आरती सोई है। अरुणा, कभी कभी सोचती हूं, अगर वो पुराना जानवर फिर से लौट आया तो। रणविजय, तो मैं उसे गले लगाकर कहूंगा, अब तुझे चैन मिल गया। कैमरा ऊपर उठता है आसमान में, इंद्रधनुष चमकता है।